देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स प्रश्नावली 4.4 है। यहाँ पे सवालों को लगाना क्या है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको मूलों की प्रकृति को चेक करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं मूलों की प्रकृति। ठीक है, देखिए ये आपकी सवाल नंबर पहली है, आपकी ये प्रश्नावली 4.4 है कि पहली सवाल है, पहले की पहली है। देखिए क्या कह रहा है 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 = 0। ठीक है ना। कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको इसकी प्रकृति चेक करनी। तो प्रकृति चेक करने के लिए क्या करते हैं, प्रकृति चेक करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले a बराबर क्या होगा 2 होगा, b बराबर आपका -3 होगा, c बराबर 5 होगा। और प्रकृति चेक करने के लिए क्या होता है b² - 4ac, इसको चेक करना होता है कि ये आ क्या रहा है। ठीक है ना। अगर ये ग्रेटर दैन 0 हुआ तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और दोनों भिन्न होंगे। यदि ये बराबर 0 हुआ तो दोनों मूल जो होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। और अगर ये b² - 4ac इज लेस दैन 0 हुआ तो इसके मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, मतलब कि काल्पनिक होंगे। ठीक है तो यहाँ पे रखते हैं क्या आएगा, रखेंगे कितना का b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस में 4 × a × c। ठीक है ना। तो कितना है 3 3 का 9 माइनस में 4 दूनी 8 पंचे 40। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, ये माइनस में आएगा आपका 31। ठीक है ना। अब माइनस में 31 क्या होता है, 0 से छोटा होता है, तो मतलब इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अतः मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है ना। दूसरी सवाल देखते हैं इसकी, क्या कह रहे हैं 3x² माइनस में 4 √3 x प्लस में 4 = 0। देखिए यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 4 √3, c बराबर आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ पे चेक करते हैं किससे, b² - 4ac से। ठीक है ना। तो b² क्या हो जाएगा -4 √3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 × a × c मतलब 3 × 4। ठीक है ना। अब देखिए -4 √3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16 और 16 3 48 48 हो जाएगा। माइनस में 4 3 12 12 चौक 48। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि टोटली क्या आ गया, ये 0 आ गया, ये क्या आ गया 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं 3x² माइनस में 4 माइनस में 4 √3x। ठीक है ना। और प्लस में हो जाएगा 4 = 0। यहाँ पे a बराबर क्या आया था 3 आया था, b बराबर क्या आया था माइनस में 4 √3 आया था, और c बराबर क्या आया था 4 आया था। ठीक है ना। अब सूत्र लगा दें तो क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडिंग बाई 2a होता है। अब यहाँ पे अगर हम सूत्र लगाएंगे कितना आएगा, x बराबर -b। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 4 √3 प्लस माइनस b² मतलब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पे b² - 4ac बराबर क्या आया था आपका 0 आया था। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाई में 2a मतलब 2 × 3, तो कितना आएगा
4√3 डिवाइडिंग बाई, देखिए यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम 2√3 डिवाइडिंग बाई 3 लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, देखिए 2√3 डिवाइडिंग बाई, ये जो 3 है इसका हम अंडर रूट लेकर स्क्वायर कर दें, ठीक है ना। अब देखिए ये और ये कट जाएगा तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 2/√3। तो ये एक्स का मान कितना है 2/√3, लेकिन 2 मान आने चाहिए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्लस माइनस है, एक बार प्लस का लोगे, प्लस वाला लोगे तो कितना आएगा, फिर भी ये 2/√3 आएगा, और जब माइनस वाला लोगे तो फिर भी आपका क्या आएगा 2/√3 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके ये दोनों मान क्या हो गए 2/√3 और 2/√3। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 कह रहा है 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 = 0। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac को चेक करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका a बराबर -6 मतलब 6×6 = 36, -4 × a क्या है 2 है तो 2 लिख लीजिए, c क्या है 3 है 3 लिख लीजिए। देखिए अब 36 - 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 36 और 6 6 12 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका जो मान आ रहा है इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब इसके मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। तो चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए a बराबर आपका 2 था, b बराबर आपका -6 था और c बराबर आपका 3 था। अब देखिए यहाँ पे अगर चेक करें तो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर वही फार्मूला, ठीक है ना। कितना आएगा, x बराबर -b मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 ± अंडर रूट b² - 4ac कितना आया था, देखिए यहाँ पे b² - 4ac क्या आया था आपका 12 आया था, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, √12 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 2a, 2 × 2, तो कितना आएगा, देखिए ये आपका 6 है प्लस माइनस, देखिए 12 √12 4 3 12 होता है और 4 का √2 होता है, मतलब 2√3 डिवाइडिंग बाई क्या आएगा 4। अब देखिए 2 अगर कॉमन लेकर काट दें तो कितना आएगा 2 अगर कॉमन होगा तो कितना आएगा 2 3 6 प्लस माइनस √3 डिवाइडिंग बाई 4, तो मतलब 2 एकन्नम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरी क्या कह रहा है। सवाल नंबर दूसरी देखने के लिए देखिए कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों, मतलब दोनों मूल क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो देखते हैं कैसे बराबर होगा, देखिए ठीक है ना, कैसे बराबर होगा। सवाल नंबर दूसरी की पहली, ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस में kx प्लस में 3 = 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए दोनों मूल बराबर कब होते हैं, जब b² - 4ac बराबर 0 हो तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए सब जगह क्या है, a के स्थान पे 2 है, b के स्थान पे k है और c के स्थान पे 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको हम रख दें इस पे तो क्या आएगा k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4ac हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 4a और इंटू सी क्या है, इंटू में 2 है, a के स्थान पे 2 है और c के स्थान पे क्या है 3 है, बराबर में 0। तो यहाँ पे क्या आएगा k² - 4 दूनी 8 और 8 16 8 त्रिक 24, ठीक है ना, 4 दूनी 8 त्रिक 24, ये आपका हो जाएगा। फिर k² बराबर कितना आएगा 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √24, ठीक है ना। अब देखिए इसका अगर अंडर रूट लेंगे तो क्या होता है 4 छंग 24, 4 छंग 24, ठीक है ना, और 6 का क्या होता है कुछ नहीं, ठीक है ना, तो प्लस माइनस 2√6, ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 6 चौको 24, तो ये आपका क्या हो जाएगा मूल हो जाएगा। मतलब k का मान आप
2√6 रखिए या माइनस में 2√6 रखिए, अगर ये रखेंगे तो उसके दोनों मूल क्या आएंगे, वो आपके बराबर होंगे। सवाल नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर सेकंड क्या है, कह रहा है कि के एक्स और ब्रैकेट में है x माइनस 2 और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस में 2kx और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे a बराबर क्या है, k है, b बराबर क्या है, माइनस में 2k है, और c बराबर क्या है, 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब क्या, -2k का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 4 इंटू ए क्या है, k, और c क्या है, 6 है, और बराबर में 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस में 6 चौको 24, k इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए k अगर कॉमन कर लें, 4k कॉमन कर लें तो कितना आएगा, k प्लस 4 माइनस 4 छंग 24, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 4 तो भाग में 0 हो जाएगा, और एक बार k 0 हो जाएगा तो k बराबर 0 हो जाएगा, और दूसरी बार क्या आएगा, k बराबर 6। तो यहाँ पे आपके दो मान आ गए के क्या, k बराबर 0 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, बट यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है ना। और क्यों नहीं होगी, उसका एक रीज़न ये है कि जब k बराबर हम 0 यहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे k बराबर जब 0 रखेंगे तो ये आपका पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा पद 0 हो जाएगा तो 6 बराबर 0 होता है, नहीं होता है, इस वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो हम केवल k का मान क्या लिखेंगे, 6, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लंबाई और चौड़ाई इसकी ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम एक काम करते हैं, क्या मान लेते हैं, तीसरी हम मान लेते हैं कि जो इसके आम की बगिया है, और बगिया की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी थी, तो यहाँ पे एक बना ली हम आयत, क्योंकि अगर ये 2 गुनी होगी तो 100% वो आयत बनेगा। तो क्या हो जाएगा, चौड़ाई की लंबाई क्या है, 2 गुनी है, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि और उसका क्षेत्रफल 800 है, 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल उसने क्या बताया है, वो जो बाग है, बाग आयताकार हो गया ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 800 बराबर में क्या कह रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, 2x है, और चौड़ाई क्या है, x है, ठीक है ना। इसका अगर मल्टीपल करें कितना आएगा, 2x स्क्वायर बराबर में 800, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर हम कहें इसको इधर भाग में ला दें तो क्या आएगा, x स्क्वायर बराबर 800 बटे में 2, ठीक है ना। अब इसको काटेंगे कितना आएगा, x स्क्वायर बराबर 400, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 400, तो कितना हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 20, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x का मान प्लस में भी आ रहा है और माइनस, मतलब एक 20 आ रहा है, दूसरा -20 आ रहा है, लेकिन x बराबर जो -20 है हम उसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x हमने क्या माना था, x हमने लंबाई मानी थी, ठीक है ना। जब हमने x लंबाई मानी है तो लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती, ठीक है ना। अब देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसके दोनों लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था ना। तो यहाँ पे x बराबर जब 20 आया तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई आपकी हो जाएगी 20 मीटर, और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी आपकी 20 गुणे 2 मीटर, ठीक है ना, मतलब 20 दूनी 40 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर कौन सी है, चौथी सवाल, ठीक है ना। क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 मित्रों
की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है ना। तो हमको एक इसको बनाना क्या है, इसको हमें बनाना है, देखिए कैसे। सवाल नंबर ये 4 है। कह रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है ना। दो मित्रों की आयु कितना है, 20 वर्ष। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु यक्स है। ठीक है ना। और दूसरे मित्र की आयु क्या है, हमने मान लिया y। ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि दोनों मित्रों की आयु क्या है, का योग क्या है, 20 वर्ष है। तो अगर इसका योग कर दें x + y = 20 वर्ष, तो हमको एक चर में, हम इस प्रकार से एक चर में ला सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 20 - y। तो मतलब x जो था वो उसको हम 20 - y भी कह सकते हैं। तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 20 - y। ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष इस पर पूर्व जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व जाने पर देखिए पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी, देखिए पहले वो थे क्या था, 20 - y था। अब उसमें से 4 वर्ष पहले मतलब 4 कट गया। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 20 में से 4 गया 16, 16 - y। ठीक है ना। और दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, y - 4। ठीक है ना। तो उसमें क्या कर रहा है, इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल कह रहा है 48। तो अब देखिए ये आपका पहला हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 16 - y मल्टीपल में क्या हो जाएगा, y - 4 = कितना, 48। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका जब मल्टीपल करें कितना आएगा, 16y माइनस में 16 47 64 माइनस में y² और प्लस में 4y = कितना हो जाएगा, 48। ठीक है ना। अब देखिए इसको हम एकदम मानक रूप में लिखें तो कैसे क्या होगा, y² और यहाँ पे देखिए 16 4 20 प्लस में 20y माइनस में 64 और इस चीज़ को इधर ला लें तो माइनस में 48 = 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अब माइनस में y² प्लस में 20y और 8 4 बार 2 लगे 1 और 6 4 10 11 112 माइनस का = 0। माइनस का अमल लेकर उधर भेज दें तो क्या आएगा, y² माइनस में 20y और प्लस में 112 = क्या हो जाएगा, 0। अब इस द्विघात को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के पहले हमको देख लेना ये है कि क्या वास्तव में ये संभव है कि नहीं संभव है। ठीक है ना। तो संभव अगर नहीं होगा तो क्या होगा, b² - 4ac > 0, ये कंडीशन आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे चेक करते हैं, a = आपका 1 है, b = आपका -20 है और c = आपका 112 है। देखिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो कितना आएगा, -20 का स्क्वायर और माइनस में 4, a का मान क्या है, 1 है और c का मान क्या है, 112 है। ठीक है ना। अब देखिए 20 भी सामा 400 हो जाएगा, माइनस में 4 दूनी 8 4 1 4 4 1 4। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 दूनी 8 और 4 1 4 4 1 4। अगर इसको घटाएं कितना आएगा, माइनस में 48। माइनस में 48 क्या होता है, 0 से भी छोटा होता है। और जब ये 0 से छोटा हो गया तो क्या होता है, तो ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो मतलब ये सवाल आपकी संभव नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सवाल नंबर चौथी सवाल। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है। सवाल नंबर
5 कह रहा क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एक पार्क है जिसको हमें बनाना है, ठीक है ना, जिसका परिमाप क्या होता है, बाहरी आवरण जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम इसको लगाते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि परिमाप क्या है, हमने आयत एक बना लिया यहाँ पे, ठीक है ना, एक आयत बना लिया, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि परिमाप, अगर हम लंबाई को x मान लें और चौड़ाई को y मान लें तो परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस y, ठीक है ना। और उसने परिमाप कहा है कितना, 80 मीटर है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया 80 मीटर। अब देखिए यहाँ पे और एक काम और कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80/2, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40। अब देखिए यहाँ पे लंबाई हमने क्या मानी थी, लंबाई हमने x मानी थी और चौड़ाई क्या मानी थी, चौड़ाई y मानी थी। अब देखिए यहाँ से y बराबर हम क्या लिख सकते हैं 40 माइनस x, इसको लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे y के स्थान पे क्या हो जाएगा 40 माइनस x, ठीक है, आपको 40 माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल आपका लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, और क्षेत्रफल उसने क्या दिया है 400, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू एक्स और वाई क्या है, वाई आपका है 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें, कितना आएगा 400 इज इक्वल्स टू 40x माइनस में एक्स स्क्वायर, सब इधर लेकर आएँ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 40x और प्लस में 400। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो सब चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है -40 और c बराबर क्या है 400। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू a इंटू सी 400, कितना आएगा 4 चौक 1600 माइनस में 4 चौक 1600 बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि ये तो संभव है, लेकिन इसमें ये जो लंबाई और चौड़ाई है ये लंबाई चौड़ाई नहीं है, वो आपका दोनों सेम है, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, अतः वो आयत नहीं वो वर्ग है, ठीक है ना। तो अब इसकी हमको क्या निकालना है, उसकी भुजा, वर्ग की भुजा निकालना है। तो देखिए समीकरण क्या बना था, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस में 40x प्लस में 400 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, a बराबर 1 है, b बराबर कितना है माइनस में 40 और c बराबर क्या है, c बराबर आपका 400 है, ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडिंग बाई 2a होता है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b मतलब 40 माइनस माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया था 0 आया था, तो यहाँ पे √0 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 2a का मतलब 2 × 1। अब इसको सॉल्व करें कितना आएगा 40/2, तो x का मान क्या हो गया 40/2, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 20, तो क्या हो जाएगा x बराबर आपका 20 मीटर। अतः वह जो आकृति है, वह जो बाग है वो जो है वर्गाकार है, ना कि आयताकार, ठीक है ना। तो और उस वर्ग की जो भुजा है वो क्या है 20 मीटर है।